एक कौम जिस पर अल्लाह की रहमत का साया था, जिन्हें अल्लाह ने भूख से बचाया, खौफ से बचाया, दुश्मन से बचाया और हर मुश्किल में अपनी मदद का एहसास दिलाया। फिर अल्लाह ने उन्हें सिर्फ एक इम्तिहान दिया। इम्तिहान छोटा था लेकिन सब्र से भरा हुआ। हम अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ेंगे, बस घुमा फिराकर अपना फायदा निकाल लेंगे। और याहीन से रहमत का रास्ता बंद हुआ। फिर एक रात अल्लाह का फैसला उतरा। न तूफान आया, न बिजली गिरी, न जमीन बती। और जब सुबह हुई, वो पूरी कौम इंसान नहीं रही। जो कल तक अल्लाह के सबसे करीब थे, आज वो कौम बंदर बन चुकी थी। ये वाकया है ये वाकया है अशाब सब्त का, और ये सिर्फ तारीख नहीं, ये आज का आईना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की एक कौम समंदर के किनारे एलाह में रहती थी। यहाँ का मंजर अल्लाह की नेमतों से भरा था। समंदर की ठंडी हवा, धूप और लहरों की मीठी खुशबू, हर एक कोना जैसे सुकून और बरकत से रोशन था। ये लोग अल्लाह के नाम से वाकिफ थे, उसके अहकाम जानते थे, लेकिन दिलों में एक पुरानी आदत जिंदा थी। ये कौम पहले भी वादा करती थी और फिर उसे अपनी सहूलत के मुताबिक तोड़ देती थी। एक वादा तोड़ने से क्या होगा? हम बाद में अल्लाह से माफी मांग लेंगे। जुबान से इताअत और अमल में चालाकी। हम अल्लाह के मुंतब किए हुए लोग हैं। हम पर पाबंदी क्यों लगाई गई? पाबंदी नहीं है, इम्तिहान है, और हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह ने उनके हाल को देखकर उन पर एक ऐसा इम्तिहान रखा जो उनके दिल का राज खोल दे। उन पर पाबंदी लगाई गई, सिर्फ सबत यानी हफ्ते के दिन की। अल्लाह ने उस कौम से कहा, सिर्फ हफ्ते के दिन अपनी तिजारत छोड़ दो, अपनी मशगूलियत छोड़ दो और सिर्फ मेरी इबादत करो। शहर में आवाज फैली, सिर्फ एक दिन की बात है, अल्लाह के लिए रुक जाएंगे, देखते हैं हम। और फिर इम्तिहान ने अपनी शक्ल दिखाई। जिस दिन शिकार मना था, उसी दिन समंदर मछलियों से उबल गया। ताजी मोटी मछलियां जैसे खुद किनारे तक आकर कह रही हों, हमारा शिकार करो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह अल्लाह का इम्तिहान है। रात का अंधेरा शहर पर छा गया। घर के अंदर लोग परेशान थे। तभी एक खामोशी में शैतान ने उनके दिलों पर हमला किया। ये दिन सिर्फ एक रास्ता रोकता है, चालाकी दिखाओ और अल्लाह के हुक्म को घुमा फिराकर अपना फायदा निकालो। लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनके चेहरों पर एक मुस्कुराहट उभर आती है जो उन्हें एक बड़े अजाब की तरफ खींच रही थी। एक आदमी बोला, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हफ्ते के दिन मछलियां किसी जाल में फंस जाएं और हमें कुछ न करना पड़े, बस नालियां निकाल देंगे, मछलियां खुद जाल में फंस जाएंगी और फिर इतवार को निकाल लेंगे। अल्लाह भी खुश हो जाए और हम भी। उन्होंने जाल बिछाया, नालियां खोदी और अपनी चालाकी से रास्ता निकाल लिया। बुजुर्ग, अल्लाह सब देख रहा है, यह वक्त हमारी नियत का है। हम तो अक्लमंद हैं। देखो, हमने तो हुक्म नहीं तोड़ा, सिर्फ एक रास्ता निकाला है। लेकिन उन्हें याद नहीं था, चालाकी अल्लाह से छुप नहीं सकती। शहर 3 हिस्सों में बंट गया। पहला गुनहगार, दूसरा रोकने वाले नेक लोग, तीसरा खामोश तमाशाई। फिर वो रात आई, शहर खामोश था, सिर्फ लहरों की आवाज और एक फैसला उतरा, चेहरे बिगड़ने लगे, उंगलियां पंजों में बदल गईं, जिस्म पर बाल उगाए और जब सुबह हुई, वो लोग कहां गए? कल रात तक यहीं थे। वहाँ इंसान नहीं, बंदर थे। रिवायत में आता है 3 दिन से ज्यादा जिंदा ना रह सके, ना खाए ना पिए, तड़पते रहे और खत्म हो गए। असहाबे सबत का जुर्म मछली पकड़ना नहीं था, उनका जुर्म था अल्लाह के कानून के साथ हीला साजी करना। आज भी हम कहते हैं, सूद एक प्रॉफिट है, रिश्वत सिर्फ तोहफा है, झूठ एक मार्केटिंग टेक्निक है। याद रखें, अल्लाह लफ्जों को नहीं, नियत को देखता है। क्या आज हम भी असहाब की तरह अपनी चालाकी और लालच में भटक रहे हैं? हाँ या नहीं?